मैं तो सकते में चली गई हूँ कि इतना कुछ हो रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ आपको 20 या 30% बताया है। मैंने आपको 20 और 30% भी नहीं बताया, मैंने अभी आपको 10% बताया है। अल्लाह। मैं घुटने टेक के क्रिकेट बोर्ड के सामने माफ़ी मांगूंगा, मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे ये दाग कभी नहीं लगने दूंगा। रिलैक्स हो जाओ, अपनी फैमिली के साथ इधर उधर जाओ। अगर शादी करनी है भाई शादी करो। तुम्हारी शादी को लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और माशाल्लाह इसकी बात भी पक्की हुई पड़ी है। अच्छा, बात पक्की हुई है? जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि इसकी बात पक्की हुई पड़ी है। हमने तो सोशल मीडिया पे जो बाबर आर्मी है वो तो कभी किसी के साथ तस्वीर लगा रहे होते हैं, कभी किसी के साथ, और बड़ा पक्का पक्का सीन बना रहे होते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मेरा कज़न है, मुझे पता है। तो अगर शादी करनी है भाई शादी करो। पाकिस्तान वो कौन होता है मुझे गालियाँ देना? उसने पहली गाली दी, मैंने ऐसे करके चीफ सेलेक्टरों की तरफ देखा कि यार शायद ये बोलेंगे, शायद ये बोले। दूसरी गाली दी, फिर मैंने देखा, फिर नहीं वो बोल रहे। तीसरी गाली दी। अब माँ बहन की गाली तो कोई भी नहीं सुन सकता, तो बस ऐसे उसका गिरेबान पकड़ा है। इतनी मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने आपस में कोई इंग्लिश में 4-5 बातें की हैं। अब तो चेयरमैन पीसीबी भी चेंज हो गया, आपने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की? मैं ऑनेस्टली बात बताऊं, मुझे तो मिलने भी नहीं देते मुझे। भाई जो हमारी बात नहीं मानेगा हम वो उसका हाल खत्म कर देंगे, उसका हम हाल उमर अकमल जैसा करते हैं। पहली बात तो ये है कि अभी तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं, तो आप इतना हर्ट हुई हैं, अभी लोग भी देखेंगे वो हर्ट होंगे। ये इस तरह भी मुझे लेट डाउन किया गया कि भाई तुमने ये गाड़ी कहाँ से ले ली, ये कपड़े कौन से पहन रहे हो, ये ब्रांड तुम क्यों पहन रहे हो। शौक है डांस का? डांस का शौक किसको नहीं है, मेरा ख्याल आपको भी होगा। जब जो मेरे साथ हुआ वहाँ पे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि बात की। तो सरफराज ने भी मुझे यही थोड़ा सा नेगेटिव आंसर किया। तो इसका सिला आपके सामने है कि सरफराज अभी यंग है, तो सरफराज का अभी पता ही नहीं है। लास्ट ईयर भी मुझे किसी ने पिक नहीं किया, और उससे पहले परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने है। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम करते हैं आपको शहरबानुस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो आज की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें बाबर आजम की, तो पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अब हमने देखा कि बिल्कुल परफॉर्म नहीं हो रहा। रिजवान उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि वो आ जाएंगे, वो कम बैक करेंगे, कब करेंगे? देखें, पहली बात तो ये पाकिस्तान की टीम है, ये कोई यारी दोस्ती निभाने वाली टीम नहीं है, ये क्लब की टीम नहीं है, ये रीजन की टीम नहीं है। इवन रीजन भी इतना खुला चांस नहीं देता किसी को भी। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर इन फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है, इन फॉर्म चलता है, हर प्लेयर चलता है, उसको थोड़ा सा रेस्ट दे के, एक सीरीज़ में 2 सीरीज़ में रेस्ट दे के आप उसको वापस लेके आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बिल्कुल उठा के एक साइड पे कर दें। वो तो आप पहले कह रहे हैं गलत है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। अब देखें, विराट 1 साल स्ट्रगल करता रहा, ठीक है, इंडियन टीम ने उसको बाहर नहीं किया। वो क्या करते थे, इंडियन टीम उसको एक टूर कराती थी, अगला टूर रेस्ट करवाती थी, ठीक है। विराट उस वक्त इतना परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन वो 50, 60, 70 कर रहा था, 100 में कन्वर्ट नहीं कर रहा था वो, ठीक है। तो मेरा ख्याल जहाँ तक ये है कि बाबर को इस तरह अगर कैरी करें, हर प्लेयर पे मुश्किल टाइम आता है कि भाई इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो भी अगली सीरीज़ है उसको रेस्ट दें, उसको बोलेंगे यार आप मेंटली रिलैक्स हो जाओ, अपनी फैमिली के साथ इधर उधर जाओ। अगर शादी करनी है भाई शादी करो। तुम्हारी शादी को लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और माशाल्लाह इसकी बात भी पक्की हुई पड़ी है। अच्छा, बात पक्की हुई है? जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि इसकी बात पक्की हुई पड़ी है। हमने तो सोशल मीडिया पे जो बाबर आर्मी है वो तो कभी किसी के साथ तस्वीर लगा रहे होते हैं, कभी किसी के साथ, और बड़ा पक्का पक्का सीन बना रहे होते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मेरा कज़न है, मुझे पता है। तो अगर शादी करनी है भाई शादी करो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए इसको एक सीरीज़ रेस्ट दे, फिर एक सीरीज़ में वापस लेके आए, फिर एक सीरीज़ रेस्ट दे, फिर एक सीरीज़ में वापस लेके आए। तो इसी तरह परफॉर्म होता है और इसी तरह फॉर्म वापस आती है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इसको साइड पे कर दिया जाए, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान का एक ब्रांड बन चुका है। जैसे सारे प्लेयर हैं इस करंट सिचुएशन में, ये अभी ब्रांड बना हुआ है। तो अगर हम इसको कैरी करेंगे, इस तरह कैरी करेंगे, तो इसके करियर के लिए भी अच्छा होगा और पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा होगा। जब बाबर का करियर का आगाज़ था, आपने हेल्प की थी? एज ए प्लेयर, एज ए सीनियर प्लेयर मैंने तो हेल्प की थी, बताया था, कुछ चीज़ें बताई थी। और जैसे ये प्रैक्टिस कर रहा था, एज एन कज़न नहीं बताया? एज ए कज़न जाहिर सी बात है, एक थोड़ा सा एज तो देना पड़ता है। हाँ। मैंने भी दिया, कामी भाई ने भी दिया, उस वक्त और भी सीनियर प्लेयर थे, उन्होंने भी एज दिया कि इसने परफॉर्म किया था और हमने इसको सपोर्ट किया।
और बताया कि भाई इस तरह और अच्छा खेलोगे और परफॉर्म करोगे ऑटोमेटिकली टीम में आ जाओगे। तो ज़ाहिर सी बात है अंदर की चीज़ें हम यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करें, अंदर की चीज़ें हम बताएंगे भी अब नहीं। हम चाहते हैं ना आपसे अंदर की चीजें, क्योंकि वो आपको अपना हमदर्द समझती है, आपने आगे हम अपनी भी क्लियर बातें हम की भी हैं। अवाम को हमदर्दी समझते हैं, और हमने एज ए प्लेयर एज ए सीनियर उसको कुछ चीज़ें बताई थी कि इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो अपनी उन्होंने गेम, उस पर अमल किया। और अपनी गेम थोड़ी सी और चेंज करोगे तो तुम ज़्यादा स्कोर करोगे, तो ऑटोमेटिकली टीम में आ जाओगे। तो उसने वो चीज़ें की हैं और ऑटोमेटिकली वो टीम में आया, और जब वो टीम में आया तो उस वक्त भी हमने उसको सपोर्ट सपोर्ट किया। किया है और उस तरह प्रैक्टिस करवाई है, साथ लेके चले। ये नहीं कि बाबर को उस वक्त जो भी यंग प्लेयर आया था सबको तो हमने सबको साथ लेके चले हैं, क्योंकि जैसे मैं टीम में आया था तो उस वक्त ये समझ ले मैं और आमिर ही यंग प्लेयर थे। मैं 18 साल का था, आमिर 17 साल का था, उसके बाद बाकी सारे सीनियर प्लेयर थे। बाबर की कप्तानी, क्योंकि 5 साल वो कप्तान रहे आपने बताया, जब वो कप्तान बने फिर आपने सोचा था कि वो उनका इतना ज़बरदस्त करियर हो जाएगा कि आवाम उनके पीछे पागल हो जाएगी, फैंस ये वो, हर प्लेयर का एक दौर होता है, आपका भी था, बाबर का चल रहा है, तो सोचा था कि वो इतना अच्छा प्लेयर बनेगा? देखिए, सोचना तो हर प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है, और इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ बेशक। में है। और अल्लाह ताला जो भी पाकिस्तान के लिए और जो भी पाकिस्तान का नाम रोशन करे, फैमिली का नाम रोशन करे, सिंसियर हो के अपनी जॉब के साथ वो करे, तो अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त दें बिल्कुल, और बहुत कभी अच्छी भी बात। उसको लेट डाउन ना करें अल्लाह ताला। मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से। लेकिन ये है कि एज ए कप्तान, मैं जैसे मैंने पहले भी बोला है, एज ए कप्तान बाबर को चाहिए था कि अच्छा। अपना बेंच स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग करता कि अगर जैसे आजकल कप्तानी उसने छोड़ी है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलता कि भाई ये कप्तान रेडी है, आप इसको बनाओ, मैं अब अपनी लाइफ एंजॉय करना चाह रहा हूँ, अपनी क्रिकेट एंजॉय करना चाह रहा हूँ, अगर इसको कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं गाइड कर दिया करूँगा। अब जिंदा मिसाल ये है कि धोनी ने करंट खेल रहा था, उसने कप्तानी छोड़ी, उसने विराट को कप्तान बना दिया। सही। क्रिकेट बोर्ड ने विराट को कप्तान बनाया, विराट बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा होता था तो धोनी पीछे खड़ा होकर फील्डिंग सेट कर रहा होता था, क्योंकि बाउंड्री पे उसको समझ नहीं आ रही होती थी कि मैंने कहाँ पे फील्डिंग खड़ी करनी है या मैंने कैसे फील्डिंग सेट करनी है। तो इस तरह कम्युनिकेशन होता है हर प्लेयर का, जो एक्स कैप्टन होता है, जो करंट खेल रहा होता है, साथ जो नया बिल्कुल सही। कैप्टन होता है। तो बाबर को इस तरह प्लेयर देने चाहिए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उसने 5 साल कप्तानी की है। बिल्कुल। कप्तानी की अगर बात करें तो बाबर रेट करना है आपने, बाबर, अभी रिजवान और शाहीन, इनमें से बेस्ट कौन रहा? देखें, शाहीन भी एक सीरीज़ में या 2 सीरीज़ में रहा है, और रिजवान भी मेरा ख्याल आई गेस 3 सीरीज़ें हुई हैं उसकी कि वो कप्तान बना है। उससे अभी पहले उनका स्लो ओवर पे उनको जुर्माना भी हुआ मैं है। आपको यही चीज़ बता रहा हूँ ना कि बाबर तो 5 साल रहा है, जी। तो मैं अगर कंपैरिजन करूँ तीनों का आपस में तो तीनों का नहीं बनता। नहीं, आप रेट करें 10 में से कितने नंबर देंगे बाबर को 10 में से? नहीं, देखिए, एज ए प्लेयर, कप्तान। मैं एज ए प्लेयर, कप्तान मैं तो उसको नहीं दूंगा नंबर। एज अ प्लेयर दे दें। एज ए प्लेयर मैं उसको 10+10 दूंगा, नाइस। ठीक है। और एज ए कप्तान मैं उसको नंबर इतने नहीं दूंगा। क्यों? कितने देंगे? नंबर तो दे देना कोई, 4, 5, 6, 7, 8। मैं ऑनेस्टली बात बताऊं कि मैं बिल्कुल नहीं दूंगा नंबर उसको एज ए कप्तान। 0? हाँ, क्योंकि उसने टीम और प्लेयर उसने बनाए नहीं है अपनी कप्तानी में। अगर वो प्लेयर या टीम बनाता, एक और टीम बनाता, बेंच स्ट्रेंथ अपना इतना स्ट्रांग करता कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी में प्रॉब्लम ना होती। ओके, शाहीन 10 आउट ऑफ। शाहीन आप ये कह लें कि उसने लाहौर कलंदर को भी मैचेस जितवाए हैं, ट्रॉफीज जितवाई हुई हैं। डोमेस्टिक में तो वो बहुत अच्छा रहा है कप्तान। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो 2 टूर्स में उसने कप्तानी की है, तो एग्रेसिव कप्तान रहा है वो। आप ये कह लें कि 7 नंबर दे सकता हूँ। 7, नाइस। और अभी रिजवान को करेक्ट। रिजवान को अभी उसकी 3 सीरीज़ें हुई हैं, तो रिजवान को आप ये कह सकती हैं कि मैं रिजवान को भी 7 नंबर ही दूंगा। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा एक्सपीरियंस उसका, तब मैं किसी भी चैनल पे जाके बात कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी नॉलेज है कि रिजवान डोमेस्टिक में उसने कप्तानी नहीं की, क्योंकि ना
ठीक है, मुल्तान सुल्तान में वो कप्तानी कर रहा है, उससे पहले ना उसने फर्स्ट क्लास में कप्तानी की है ना कुछ किया है, क्योंकि मैं भी सुई गैस में था, वो भी सुई गैस में था, तो मैं कप्तानी करता रहा हूँ इतने साल, वो नहीं करता रहा। रिजवान मुल्तान सुल्तान का कप्तान बना है, उसके बाद पाकिस्तान टीम का बना है, तो इतना मैं रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो हमें कोई ऐसा वाक़या बताएं जैसे इंडिया के साथ कभी मैच हुआ और उसमें कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या कि मतलब आप लोग बाद में बहुत हंसे हों, को आवाम हंसना भी चाहती है ना, खुश होना चाहती है आपके अच्छे वक्त को याद करके। हमारा हमेशा इंडिया के साथ अच्छा मैच रहा, नो डाउट। जब हम लोग टफ टाइम भी रहा है। जब हम ग्राउंड में होते हैं वहाँ से भी बड़े एग्रेसिव प्लेयर्स आते हैं और हम लोग भी काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि मैं आपको अगर ऑनेस्टली बात बताऊं, मेरी ज़्यादा अगर फ्रैंकनेस थी या मेरा बैचमेट जो भी था वो विराट था। ओके। विराट के साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और अभी भी है, कहीं जहाँ पे भी मिलता है तो हम एक दूसरे को बहुत हंसी मजाक करते हैं। यहाँ पे लड़कियाँ विराट को बहुत पसंद करती हैं पाकिस्तान में। करती हैं, वहाँ पाकिस्तान प्लेयरों को वहाँ पे भी लोग हाईली रेट करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बोला कि विराट मुझे जहाँ पे भी मिलता है हम एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। अच्छा, एज अ ह्यूमन वो कैसे हैं, मतलब वो प्यार करने वाले हैं, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। हाँ, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है वो। ये नहीं कि वो मेरा फ्रेंड है तो मैं ये बात कर रहा हूँ, वो बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है। MS धोनी बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है, आपको पता है बहुत बड़ा नाम है। फिर उसके बाद सुरेश रायना है, वो बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है। हरभजन सिंह वो बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है। फिर उसके बाद युवराज सिंह, वो बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे आपकी फ्रेंडशिप है? मेरी सबसे फ्रेंडशिप है और अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने हमेशा मुझे इज्जत दी और मैंने इनको इज्जत दी है कि हम ग्राउंड में तो एग्रेसिव होते हैं एक दूसरे के साथ, जाहिर है वो तो जरूरी। जब हम होटल में आते हैं ना तो हम लोग इकट्ठे ही बैठ के हम डिनर करते हैं। कोई ऐसा वाकया जो बाद में आप लोग बहुत एंजॉय किया हो या हंसे हो? मैं हंसा तो नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने ना अक्सर अपने एक इंटरव्यू में या 2 इंटरव्यू में बोला था कि मैंने ना हम लोग बैठे हुए थे MS धोनी के कमरे में बैठे हुए थे, हम लोग डिनर कर रहे थे। तो उस वक़्त MS धोनी का निकनेम है माही भाई। अच्छा, तो माही भाई। हाँ, तो उस वक्त ना वो फ़ोन नहीं यूज़ करते थे, तो वो कमरे का फ़ोन भी नहीं, वो उठा के एक साइड पे कर देते थे। तो 2013 की सीरीज़ हम लोग जीत के आए हुए थे इंडिया से, तो हम लोग कमरे में बैठे हुए, चीफ सेलेक्टर आए। चीफ सेलेक्टर ने बोला कि भाई इस तरह सॉरी मैनेजर आए कि भाई इस तरह चीफ सेलेक्टर बात करना चाह रहे हैं। तो माही भाई की आदत ये थी कि वो जब वापस आते थे ना वो क्रिकेट डिस्कस ही नहीं करते थे। गुड। क्रिकेट डिस्कस ही नहीं करते थे वो, फिर हंसी मजाक हो रहा होता है, लूडो चल रही होती थी, कार्ड्स खेल रहे होते थे हम लोग। तो वहाँ पे उस वक्त एक्टर्स भी बैठे हुए थे, तो मैं और शुएब मलिक हम बैठे हुए थे उनके कमरे में। तो मैनेजर आए, मैनेजर ने बोला भाई चीफ सेलेक्टर बात करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे उस वक्त काफ़ी प्लेयर बैठे हुए थे, इंडियन प्लेयर बैठे हुए थे, पाकिस्तान से सिर्फ मैं और शुएब भाई, उधर से MS धोनी, विराट, सुरेश, जडेजा, रायना, हम लोग सारे बैठे हुए थे, हम इकट्ठे ही बैठते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई लाउड स्पीकर करो। तो माही भाई ने जब बात की चीफ सेलेक्टर से, तो उन्होंने कहा यार विराट कुछ भी नहीं कर रहा, तो हम एक लड़का भेज रहे हैं, तो विराट को वापस भिजवा दो। अच्छा। तो उसको खिलाओ। तो माही भाई ने इतना बड़ा स्टैंड लिया कि उन्होंने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल, मैं भी 6 महीने से घर नहीं गया, मैं मैनेजर आप 2 टिकटें करवाएं, मैं भी घर जाना चाह रहा हूँ, विराट को भी घर भेजें, कप्तानी रायना कर लेगा। आप यकीन मानेंगे चीफ सेलेक्टर ने उसी वक्त बोला नहीं भाई आप खिलाओ, कोई मसला नहीं। मैंने ना ऐसे सडनली देखा शुएब भाई की तरफ कि यार ये सीन क्या हुआ, मतलब इतना उन्होंने स्टैंड लिया। तो बात हुई, वहाँ पे एक्टर्स भी बैठे हुए थे, तो हमारा हंसी मजाक होता है। तो मैंने ना दिमाग खा लिया माही भाई का। मैंने कहा यार माही भाई ये क्या है, बताएं ये क्या, आपने क्या बात की है। तो उन्होंने कहा यार उमर तुझे पता है मेरी आदत का कि मैं क्रिकेट डिस्कस नहीं करता। मैंने कहा नहीं यार, मैं भी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी करता हूँ, क्लब में कप्तानी करता हूँ, आप इतने बड़े कप्तान हैं, तो एक अच्छी चीज़ मुझे सीखने को मिल रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, बताएं। तो मैंने हल्की सी अब्यूजिंग की और मैंने कहा यार ये काम तो चलता रहेगा, हम बैठते रहेंगे, हम बैठते रहेंगे, एक अच्छी चीज़ भी सीखनी है मुझे भाई।
तो उन्होंने मुझे बताया कि यार अगर इसको मैं बाहर करूँगा, इसकी जगह जो नया प्लेयर आएगा उसने परफॉर्म कर दिया, उसको मेरे लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये जब कमबैक करेगा, ये अपने लिए खेलेगा, तो टीम ख़राब होगी। ठीक है। और उन्होंने कहा इसके बाद हमारा टूर है ऑस्ट्रेलिया का, हम टेस्ट मैच खेलेंगे, अगर हम पहले 3 टेस्ट मैच जीतेंगे, सीरीज जीतेंगे, तो मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना चौथे मैच में ये कप्तान होगा विराट। वाह। मैं शक्ल देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ऐसे कौन सोचता है? ऐसे कौन सोचता है, और ये बंदा क्या बात कर रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मैंने कहा यार मैं भी क्या बात कर रहे हो? कहते यार पिछले सालों से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, अब नहीं कर रहा तो थोड़ा 2 सीरीजों में कुछ नहीं हुआ, तो मैं इसको बाहर निकाल दूं? उतना परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है 50 कर रहा है, 60 कर रहा है, उतना नहीं कर रहा, तो मैं इसको बाहर निकाल दूं? आप लिटरली यकीन माने, मैंने कहा पक्की बात है ये, आप डिसीजन लेंगे? कहते हैं अगर 2-2 से सीरीज बराबर भी हुई ना टेस्ट मैच की, तो मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं छोड़ दूंगा कप्तानी, मैं टेस्ट क्रिकेट से ही छोड़ दूंगा, मैं टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ दूंगा। अब यकीन माने कि जब वो 3 टेस्ट मैच, 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी, पहले 3 मैचों में से मेरा ख्याल 2 इंडिया टेस्ट मैच हारा है, 1 ड्रॉ हुआ है, तो चौथे मैच में विराट टॉस करने के लिए आया था। वाह। इसको कहते हैं धोनी ने रिटायरमेंट दे दी। वाह। और यकीन माने कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि यार यही बंदा अपने डिसीजन पे कितना स्ट्रिक्ट है। और अभी ये अगर पाकिस्तान में होता तो इसने कभी भी क्रिकेट नहीं छोड़नी थी और कप्तानी भी नहीं छोड़नी थी, कि उसने कहा कि नहीं ये फ्यूचर का कप्तान है। Nice. इस तरह कप्तान बनाए जाते हैं। अगर वो उस पर जिम्मेदारी थी तो उसने इस तरह कप्तान बनाए हैं, रोहित शर्मा को बनाया, विराट को बनाया। तो अभी तक आपके सामने इंडिया की परफॉर्मेंस। 2017 में आपने भी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा रहे आप, लेकिन वहां से आपको अनफिट कहकर भेज दिया गया, वो कहानी क्या थी? बिल्कुल, मैं उस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा था, उससे पहले इंग्लैंड टूर था, लेकिन उसमें मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती फिटनेस टेस्ट के तौर पे इन्होंने मुझे बाहर किया जी, मेरे फिटनेस टेस्ट लिए। अच्छा। उस वक़्त जो हमारे चीफ सेलेक्टर थे इंजमाम भाई, उनसे मेरी वहाँ से बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि उमर बेटा आप बेफिक्र हो, कुछ भी नहीं होता, हमें सारी चीज़ों का पता है, क्या हो रहा है वहाँ पे क्या नहीं, आप बेफिक्र हो, आपके साथ अच्छा बिहेव किया जाएगा। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वहाँ पे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि 14 लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे एक चेयर दे के एक साइड पे कर दिया गया है, वार्म अप भी नहीं करने दे रहे थे टीम के साथ, प्रैक्टिस भी नहीं करने दे रहे थे। और इवन जो हमारे उस वक्त कोच थे मिकी आर्थर, वो उसको मैं अगर कहता था कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो वो मेरी तरफ बॉल फेंक के, और वो कहता था कि नेट बॉलर हैं उनको बोल दो कि तुम्हें करवा दें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दें। तो मैं उन कोच से कहता था कि कोचिंग स्टाफ है तो आप उनसे कह दें। तो उस वक़्त हमारे साथ कोचिंग एज ए कोच, सेकंड कोच आप कह सकते हैं, या थ्रो डाउन्स के लिए कह सकते हैं, शायद भाई थे। तो उनसे मैंने कहा कि आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा थ्रो डाउन्स करवा दें, शायद असलम थे उस वक़्त। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं उमर तुम्हें नहीं करवा सकता क्योंकि हेड कोच ने सख्ती से मना किया हुआ है। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूँ, मैं कोई दूसरी कंट्री का प्लेयर थोड़ी हूँ। अगर ठीक है मुझे मना किया गया है, लेकिन आपके साथ मैंने आपके हाथों से निकला हुआ हूँ, आप उसको ये भी तो बता सकते हो कि यार हमारा प्लेयर है और कितना अच्छा प्लेयर है, और कुछ भी है, अगर ये टीम में खेलेगा तो हमारा फ़ायदा है। तो उस वक़्त सरफराज कप्तान था, तो सरफराज से जाके मैंने बात की, तो सरफराज ने भी मुझे यही थोड़ा सा नेगेटिव आंसर किया कि नहीं, वो जैसे कोच है वैसे ही हम उसके साथ ही जाएंगे, जो वो कहेगा वैसे हम करेंगे। तो मैंने उसको एक चीज़ बोली वहाँ पे, मैंने कहा देखो तुम कप्तान हो, मैं तुमसे बड़े बड़े कप्तानों में खेला हुआ हूँ, कप्तान चाहे तो कुछ तो हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, पूरी टीम चेंज कर सकता है। लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो कि जी हेड कोच चाह रहा है या कोई कह रहा है, तो ये गलत चीज़ है। तो इसका सिला आपके सामने है कि सरफराज अभी यंग है, तो सरफराज का अभी पता ही नहीं है। तो उमर भाई, हमने देखा कि अभी काफ़ी शोर था पिछले दिनों कि प्लेयर्स के अंदर अपनी लॉबीज बनी हुई हैं, तो उस वक्त किसी प्लेयर ने आपका साथ नहीं दिया जो बाकी प्लेयर्स थे? कप्तान का तो आपने बता दिया। नहीं, उस वक्त देखें मेरे सीनियर प्लेयर भी थे टीम में, काफ़ी प्लेयर थे सीनियर, उनके साथ मैं खेला हुआ था। सरफराज भी मेरा सीनियर प्लेयर था, लेकिन उस वक्त वो मेरे से ज़्यादा मैचेस नहीं खेला हुआ था। और आज उसके बाद जो क्रिकेट हुई है 2017 के बाद,
मुझे इन्होंने बिल्कुल एक साइड पे कर दिया। उस वक्त जो भी प्लेयर खेले थे वो मेरे बहुत ज़्यादा जूनियर थे, तो उस वक्त आपको पता है कि वो सारा अपना अपना सिस्टम लेके चल रहे थे। तो उस वक्त मैंने परफॉर्म भी किया था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो बड़ी मुश्किल मेरे लिए पैदा हुई। आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त से लेके 2017 से लेके अब तक मेरे जो पीक का टाइम है वो इन्होंने मुझे बाहर बैठाया हुआ है। डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रही कि मेरा करियर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। माशाल्लाह यू आर यंग, और उसके बावजूद इस तरह की हरकत करना कि बाकी प्लेयर्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि तुम साइड पे हो जाओ, यानी डिग्रेड करने वाली बात है, मोरल डाउन करने वाली बात है। कोई वजह समझ आई, क्या वजह थी? आई डोंट नो कि वजह क्या थी। मैंने बड़ा पूछने की कोशिश की, और उसके बाद आप ये कह सकती हैं कि उस वक्त जो मीडिया था वहाँ पे, शायद मैं ऑन कैमरा भी कह सकता हूँ कि उस वक्त की वो फुटेज भी निकाल के देख लें, अगर आपके इतने सोर्सेज हैं तो वहाँ पे जो चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का मीडिया था, जो वहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट थे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मेरे साथ बिहेवियर क्या था, पाकिस्तान टीम का कोचिंग स्टाफ का क्या था, तो आप सबको ऑटोमेटिकली वो मैसेज मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपको इसकी वजह नहीं मालूम? मुझे खुद नहीं पता इसकी वजह। किसी को नाराज नहीं किया था आपने? मैंने, अल्लाह का शुक्र है, मैंने आज तक अपनी बेगम को या माँ बाप को या बहन भाइयों को नहीं नाराज़ किया, तो मैंने किसी और को क्या करना? उनको कहाँ से मैंने नाराज़ करना है, क्योंकि उस वक्त जो हमारे मैनेजर थे तलत साहब, वो मेरे साथ गए थे, और जिस तरह मेरा फिटनेस टेस्ट लिया उन्होंने, और मैं तलत साहब को कह रहा हूँ कि तलत साहब ये कैसे, ये क्या मेरे साथ हो रहा है कि मैं पूरा टच कर रहा हूँ और मुझे वार्निंग दे के मुझे स्टॉप कर दिया जा रहा है। अच्छा, समझ से बाहर है कि ये मेरे साथ कर क्या रहे हैं, कि जब भी मेरे पे बात आती है तो ये फिटनेस टेस्ट लेके बैठ जाते हैं। अच्छा, इससे पहले जब तक ये वाली चीज़ नहीं थी फिटनेस टेस्ट वाली, तब तक सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते थे और परफॉर्म भी करते थे। ये जब से ये फिटनेस वाला मामला आया है, अब हम देख रहे हैं अभी फ़खर जमान इस चैम्पियंस ट्रॉफी में अनफिट करार पाए हैं। आपके बारे में भी यही बात है, और भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको कह देते हैं कि और आमतौर पर हमने देखा है कि जो बहुत अच्छा प्लेयर होता है वो इंडिया के मुकाबले में अनफिट हो जाता है, या फिर जो सीरीज़ में उसकी बहुत ज़रूरत होती है उसको अनफिट कह देते हैं। तो ये अनफिट वाकई होता है या फिर अनफिट करवाया जाता है? देखिए, मैं इस पे एक बात तो क्लियर कहता हूँ, क्योंकि ये जो अनफिट है ना, जो प्लेयर होते हैं, ये बेसिकली वो जो डिमांड होती है ना टीम की, वो पूरी करने के चक्करों में ना अपनी जो स्ट्रेंथ है और अपनी जो एबिलिटी है ना, वो उससे हट जाते हैं। अब जैसे कोई भी प्लेयर है ना, जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि मैं ग्राउंड में फिट हूँ। मैं अगर 1 रन सेव कर रहा हूँ, 2 रन सेव कर रहा हूँ, कैचेस अच्छे पकड़ रहा हूँ, फील्डिंग अच्छी कर रहा हूँ, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी कर रहा हूँ, जो सिंगल है उसको सिंगल ले रहा हूँ, जो डबल है उसको डबल ले रहा हूँ, तो आपको ग्राउंड की एबिलिटी देखनी चाहिए। ग्राउंड के बाहर उसकी एबिलिटी नहीं देखनी चाहिए कि भाई इसका स्किन लेवल कितना आ रहा है, ये रनिंग कितनी कर सकता है, कितनी नहीं कर सकता। जिंदा मिसालें दूसरी कंट्री में दूसरे प्लेयरों की हैं कि वो इतने हेल्दी प्लेयर हैं, लेकिन क्या वो परफॉर्म करते हैं। जब उनसे सवाल होता है, उनके क्रिकेट बोर्ड से सवाल होता है, वो उनसे सिर्फ आगे से जवाब ये देते हैं कि हमने इनको ओलंपिक्स में नहीं भगाना, ये हर दूसरे मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, ज़ाहिर है। तो हमें क्या ज़रूरत है इनकी फिटनेस को लेके या कुछ भी है। ये इनका इंडिविजुअल मामला है। अगर फिटनेस अच्छी रखेंगे, ऑटोमेटिकली बॉडी शेप में आएगी, तो ऑटोमेटिकली ऐड भी मिलेंगे। तो ये प्लेयर की अपनी होती है कि मैंने अपनी बॉडी शेप कैसे लेके आनी है। अब यहाँ पे जब से ये फिटनेस लेवल आया है, आप ये देखेंगे कितने प्लेयर अनफिट हुए हैं और उसके बाद परफॉर्मेंस ही नहीं हुई प्लेयरों की। ऐसे ही है। क्या प्रेशराइज हो जाते हैं? प्रेशराइज नहीं होते, वो एक होता है, इन्होंने एक लेवल रखा हुआ है, वो अपनी क्रिकेट एबिलिटी, जैसे मैंने पहले बोला कि बैटिंग एबिलिटी जिसकी होती है या बॉलिंग एबिलिटी होती है, वो उससे हट जाते हैं कि यार हमने ये फिटनेस टेस्ट पास करना है। अगर हम ये फिटनेस टेस्ट पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम टीम में आएंगे। जब वो टीम में आते हैं, वो फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए टीम में आते हैं, जब उनसे परफॉर्म नहीं होता तो वो टीम से बाहर हो जाते हैं, फिर नया प्लेयर आता है। बिल्कुल ऐसे। तो इनको ये सोचना चाहिए कि ये जो फिटनेस होती है ये प्लेयर की इंडिविजुअल होती है। हाँ, आप ग्राउंड में देखें, जैसे मैंने बोला कि 2017 से पहले कितने बड़े बड़े प्लेयर थे, हाँ, वो तो अनफिट नहीं होते थे। और बड़ा अच्छा परफॉर्म करते। मैं जिंदा मिसाल आपको देता हूँ कि मैं जब चैंपियंस ट्रॉफी 2009 की खेला था, तो उससे पहले मैंने श्रीलंका का टूर किया था, मेरा डेब्यू टूर था। तो उस वक्त इन्होंने बोला कि भाई हमने कैंप लगाना है, ये वो करना है। तो यूनुस भाई कैप्टन थे। यूनुस भाई, हम श्रीलंका टूर से वापस आए 2009 का वर्ल्ड कप जीत के, हम वापस आए। यूनुस भाई ने बोला कि भाई जाओ
अपने अपने घर 5-6 दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारो, क्रिकेट से दूर हो। तो उन्होंने कराची हमें बुला लिया, कराची में उन्होंने हमें कैंप करवाया। वो नहीं करवाया कि भाई इस तरह इतना भागो, ये करो वो करो, नहीं। उन्होंने नॉर्मल रनिंग करवाई कि भाई 3-4 चक्कर लगा लिए, फिटनेस पे वो कह दिया जी चलो जी आज हमने 20 मिनट या 25 मिनट या आधा घंटा हमने फील्डिंग करनी है। वो इस तरह हमें फील्डिंग करवाते थे और इस तरह हमारी फील्डिंग फिटनेस इंप्रूव करते थे। लेकिन आजकल तो टोटली डिफरेंट है, समझ से बाहर है कि लड़के भी, मैं लड़कों को भी सलूट करता हूँ कि वो इस हक के लिए खड़े ही नहीं होते कि भाई हमारी जो एबिलिटी उस पर रहने दो, इसको जरा साइड पे करते हैं। सही। तो ये डिपेंड करता है लड़कों पे। लड़के बात ही नहीं करते, लड़के कहते हैं ठीक है जो क्रिकेट बोर्ड कह रहा है हम करते जा रहे हैं। यानी यूनिटी बहुत जरूरी है टीम के अंदर भी। बिल्कुल। परफॉर्म करने के लिए भी यूनिटी बहुत जरूरी है। परफॉर्म तभी होगा ना कि जब आपकी जो क्रिकेट एबिलिटी है वो आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। Exactly. ये नहीं है कि जी हम फिटनेस कर लें, फिटनेस टेस्ट पास करें, टीम में है तो टीम में जब जाएंगे तो परफॉर्म ही ना हो तो ऑटोमेटिकली वो बाहर हो जाते हैं। अच्छा, हम पीएसएल की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि पिछले 2 साल से आपको पिक नहीं किया गया। आप इतने अच्छे प्लेयर हैं, चौकों और छक्कों की अगर बात करें, चौके आपके बहुत फेमस हैं, फिर आप मैच जिता भी देते थे, पीएसएल में भी परफॉर्म आपने किया इससे पहले, तो क्यों नहीं कर रहे आपको पिक? देखिए जिस वक्त मुझे ड्रॉप किया गया, इस साल भी नहीं मुझे किसी ने पिक किया। होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ टीमों के पिक रहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई मुझे पिक करेगा। और लास्ट ईयर भी मुझे किसी ने पिक नहीं किया, और उससे पहले परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने है कि मैं किस नंबर पे खेला हूँ। और उससे पहले जितनी भी परफॉर्मेंस थी पीएसएल की वो आप लोगों के सामने है। और उससे पहले 3 साल पीसीबी ने खेलने नहीं दिया, वो आप लोगों के सामने है कि क्यों नहीं खेलने दिया, कि मेरे पे जो भी उन्होंने एलिगेशन हाँ। तो परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने, परफॉर्मेंस की वजह से मैं बाहर नहीं हुआ। सिर्फ वो एक तो जो आप पे एलिगेशंस थी आपने वो बाद में डिफेंड भी की, क्लियर हो गई? जो मेरे पे एलिगेशन थी, इन्होंने बोला मुझे कि भाई ये चीज़ इस तरह तुमने की है, तो मैंने कहा ये मैंने नहीं की। तो उन्होंने कहा नहीं आप मान जाओ, हम तुम्हें 3 महीने बैन करेंगे, 6 महीने बैन करेंगे, हम आपको वापस ले आएंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगा। अगर आपके पास कोई सबूत है, आप मेरे सामने लेके आए, मुझे लाइफ बैन करें, मैं घुटने टेक के क्रिकेट बोर्ड के सामने माफ़ी मांगूंगा, मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन मैं अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे ये दाग कभी नहीं लगने दूंगा। बिल्कुल सही। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप मान जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने मुझे उस साल पीएसएल भी नहीं खेलने दिया। सही। मुझे वापस उन्होंने बुलाया और कहते जी उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई आप आ जाओ। मैंने कहा जी मैं कैसे आऊँ, मैं अपने वकील के थ्रू आऊँ या क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं आप अकेले आ जाओ। आगे पीसीबी का जज बैठा हुआ था, पीसीबी के वकील बैठे हुए थे, मैं अकेला अंदर बैठा हुआ था। तो उस वक्त इतनी मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने आपस में कोई इंग्लिश में 4-5 बातें की हैं। पीसीबी का जज बैठा हुआ था, पीसीबी के जज ने मुझे 3 साल का बैन अनाउंस कर दिया। तो मैं शक्ल देख रहा हूँ, मैंने कहा ये हुआ क्या मेरे साथ? तो मैं जैसे ही बाहर निकला हूँ, कामी भाई की कॉल आई। कामी भाई ने बोला क्या किया? मैंने कहा यार उन्होंने मुझे 3 साल का बैन कर दिया। तो कामी भाई ने कहा तू अकेला गया था? मैंने कहा जी। कामी भाई ने कहा कि नहीं, हम इसको रीओपन करेंगे केस को। बिल्कुल सही है। तो उस वक्त जो मेरे साथ वकील थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे केसों को डिफेंड किया और सारी चीज़ें हमने की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं वो सारे केस जीता, पाकिस्तान में केस जीता, स्विट्ज़रलैंड में केस जीता। और जो लोग असम्बली में, जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई कि भाई उमर हमारा प्लेयर है, तो उमर पे क्यों ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है और उमर क्यों स्विट्ज़रलैंड में सारा केस किया जा रहा है, पाकिस्तान का पैसा क्यों बाहर जा रहा है, तो आप ये कह सकती हैं कि मेरे ना खेलने की वजह जो मुझे लग रही है वो ये है कि उस वक्त जो लोग थे वो आज अच्छी पोजीशनों पे बैठे हुए हैं। उस वक्त जो मेरे ख़िलाफ़ खड़े हुए थे वो जाहिर सी बात है प्लेयर से वो हारे हुए थे केस, आज अच्छी पोजीशनों पे हैं, तो उनको वो जाहिर सी बात है गुस्सा तो करेंगे, पाकिस्तानी है। तो अब तो चेयरमैन पीसीबी भी चेंज हो गया, आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? मैं ऑनेस्टली बात बताऊं, मुझे तो मिलने भी नहीं देते, मुझे तो प्रैक्टिस नहीं करने देते एनसीए में। कि क्यों? आई डोंट नो। कि मैंने एक दफ़ा तो मुझे करने भी नहीं दे रहे थे, तो मैं एक दफ़ा गया था मोहसिन नकवी साहब के पास, उनकी मेहरबानी, उनसे मैंने बात की कि मेरे पे ना कोई एलिगेशन लगा है, ना मेरे पे बैन लगा हुआ है, ना कुछ है, तो मुझे क्यों नहीं प्रैक्टिस करने दी जा रही है। मैं पाकिस्तान के मैंने सर्व किया इतने साल, मैं 6 वर्ल्ड कप खेला हूँ
मैं कोई एमी प्लेयर तो नहीं हूँ, Perform किया है। मैंने परफॉर्म किया हुआ, मेरे परफॉर्मेंस से तो बाहर हुआ नहीं हूँ, मैं करंट खेल रहा हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हूँ। यहाँ पे जो एनसीए के लोग हैं जो पोजीशनों पे बैठे हुए हैं, उनके बच्चे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये एकेडमी प्लेयरों के लिए बनाई गई है, ऐसा ही है। ये किसी की फैमिली के लिए नहीं बनाई गई। यहाँ पे सिर्फ उसको मना किया जाता है जिस पे बैन लगा होता है या जो प्रॉब्लम में होता है, जिसने पाकिस्तान का नाम खराब किया होता है, उसको नहीं अलाउ करते आप लोग। तो चेयरमैन साहब ने मुझे उसी वक्त अलाउ करवाया सारा कुछ, ये तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो अभी तक नहीं खिलाया जा रहा, वो मेरा ख्याल है कि एक क्लियर मैसेज उन्होंने क्रिकेट को दे दिया हुआ है कि भाई जो हमारी बात नहीं मानेगा, हम वो उसका हाल खत्म कर देंगे, उसका हम हाल उमर अकमल जैसा कर देंगे। कि मेरी नज़र में ये है कि मेरे पीक के 7 साल के जो मैंने परफॉर्म किया और परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट से परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं किया गया मुझे। सैड। वो फजूल में एलिगेशन लगा के बाहर किया। भाई उमर अकमल ने अपने केस क्यों डिफेंड किए कि भाई मैं पाकिस्तान का, जो हम कह रहे थे चुप करके वो मान जाता, बिल्कुल, तो फिर ठीक था। अब इसने उसके खिलाफ वर्जी की है और अपने आप को डिफेंड किया है, फिर क्लियर हो गया, तो अब फिर खेलो आगे। हाँ, और वो एक क्लियर मैसेज दे दिया उन्होंने प्लेयरों को कि भाई अगर किसी ने हमारी बात ना मानी, जैसे इससे पहले बहुत से प्लेयर आप गूगल करें, आपके सामने कितने नाम आ जाएंगे पाकिस्तान प्लेयर होंगे कि भाई इन्होंने ये काम किया है, और उन्होंने वो काम किया है, उन पे बैन लगा है, उन पे बैन लगा 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, वो दोबारा पाकिस्तान टीम में आए हैं और करंट खेले भी हैं वो, ऐसा ही है, और करंट खेल भी रहे हैं वो। अच्छा जी, और सिर्फ मेरी रीज़न ये है कि मैंने वो केस अपने डिफेंड किए हैं, अपनी फैमिली पे अपनी फैमिली पे कोई दाग नहीं लगने दिया कि भाई मेरे घर में बेटी है, बेटा है, हमने पाकिस्तान को हमेशा अच्छे तरीके से सर्व किया है, परफॉर्मेंस की है पाकिस्तान के लिए, तो मैं अपने केस को क्यों ना रीओपन करूं। तो सिर्फ एक ये मेन उन्होंने रीज़न मेरा ख्याल है रख दी है, सब प्लेयरों को बता दिया कि भाई अगर हम चाहेंगे तो तुम लोग खेलोगे, नहीं तो नहीं खेलोगे, नहीं तो हम तुम्हारा उमर अकमल जैसा हाल कर देंगे। और मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे केस को वो पर्सनली देखें। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, स्विट्ज़रलैंड से मैं क्लियर हुआ हूँ, सालसियत अदालतों से मैं क्लियर हुआ हूँ, पाकिस्तान के जितने केस थे मैं सारे मैंने जीते हैं। आप लोगों से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी गवर्नमेंट से, हमारी पाक आर्मी से, कि प्लीज़ जो हमारे आर्मी चीफ हैं इस चीज़ को प्लीज़ क्लोजली वॉच करें। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपके पास सारे सबूत लेके आऊँगा कि मुझे हर तरफ से मैं क्लियर हूँ। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ ये इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं कि भाई अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो मेरे साथ ये बिहेवियर कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरी 10 साल की क्रिकेट है या 15 साल की, 4 से 5 साल की मेरी अभी भी क्रिकेट है, तो मैं पाकिस्तान से खेलना चाह रहा हूँ, और पाकिस्तान के लिए मैंने बहुत सी लीगें छोड़ी हैं और मैं अभी भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहा हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए कि मैं लीगों में अपना टाइम ज़ाया करूँ, मैं पाकिस्तान को सर्व करना चाह रहा हूँ, और कोई मसला वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद है कि आपकी सुनी जाएगी, इस प्लेटफॉर्म से ही सुनी जाए, लेकिन सुनी जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, हम देख रहे हैं कि आपकी बातें सुन के मुझे वैसे दुख ही हुआ है कि कितना अच्छा प्लेयर, उसके साथ इस तरह से सलूक किया जा रहा है, बिल्कुल उसको साइड लाइन कर दिया गया है। अभी हमने देखा कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही इतनी अच्छी, अभी लास्ट मैच भी हमने देखा कि बहुत बुरे तरीके से हम हार गए। क्या वजह है? क्या अभी भी यही मामला चल रहे हैं? प्लेयर्स जो हैं वो आपस में ही, पहले कहते थे लॉबीज हैं, या फिर ये जो ऊपर मौजूद हैं कोचेस, ये उनको सही से कोच नहीं कर पा रहे? पहली बात तो ये है कि अभी तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं, तो आप इतना हर्ट हुई हैं, अभी लोग भी देखेंगे वो हर्ट होंगे। जब मैं खेलता था, जब मेरे साथ ये हुआ था ना, तो उस वक़्त मैंने किसी ने स्टैंड नहीं लिया, और उस वक़्त मैंने अपनी वाइफ को या अपने दोस्तों को मैंने बोला था कि ये जिस तरफ हमारी क्रिकेट चल पड़ी है ना, तो ये हमारी क्रिकेट का हाल बहुत ज़्यादा बुरा होगा। आप लोगों के सामने है, रिसेंटली जो टीम खेल रही है, जिस वक्त से मैं बाहर हुआ हूँ, उस वक्त से ये मिडल ऑर्डर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मिडल ऑर्डर नहीं इनका सेट हो रहा, क्या वजह? ठीक है, आई डोंट नो क्यों नहीं सेट हो रहा। बात ये है कि अपनी मर्जी से प्लेयर लेके आते हैं कि इनको पता है कि यार ऊपर से हम लोगों ने खेलना है, नीचे से अगर नहीं भी होगा हमने अपना स्कोर कर दिया है। सारे लोगों की
सारे लोगों के दिमाग में क्लियर मैसेज चला जाएगा कि यार अगर वो ऊपर से आउट हो जाए नीचे से तो कोई होगा नहीं। अब नीचे से आप ये देखें कि एक प्लेयर आपके पास आया जो हल्का सा परफॉर्म कर रहा है, सही, आगा सलमान। ओके, आगा सलमान परफॉर्म कर रहा है, आपके ऊपर वाले बैट्समैन एक्सपोज हो गए हैं, उनको तेज खेलना पड़ रहा है, तेज खेलने के चक्करों में आउट हो रहे हैं, वो आउट हो रहे हैं, नीचे उनकी बैटिंग आ रही है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर वाले बैट्समैन एक्सपोज हो गए हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि मिडल ऑर्डर सेट ना हो। अच्छा, क्यों? आई डोंट नो, ये तो देखें पूछना चाहिए ना कि उस वक्त जो कप्तान थे उनको पूछना चाहिए। अब जैसे आप ये कह लें कि बाबर 5 साल कप्तान रहा है, मैं उसकी प्लेयरी पे कभी बात नहीं करता, मैं एज ए कप्तान वो बात करें, मैं एज ए कप्तान बात करूंगा कि 5 साल वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान का कप्तान रहा है। वो T20 टेस्ट मैच लंबा दौरान है काफी, 5 साल छोटी बहुत लंबा दौरान है। एक किस्म की आप ये कह लेंगे उसने हुकूमत की है क्रिकेट बोर्ड पे, और जो वो बोलता था क्रिकेट बोर्ड उसकी बात सुनता था। अभी क्या हो गया? अभी तो बिल्कुल नहीं, कुछ ना परफॉर्म कर पा रहे हैं, मैं यही चीज सुनी जा रही है। मैं यही चीज तो आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं ना कि देखें जो 5 साल का कप्तान होता है ना, मैं आपको जिंदा मिसाल दे सकता हूं कि इंडिया की टीम हमारे आगे समझ लें कि इतनी डरती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। पता है वो दौर था, वो कहते थे कि ठीक है, सौरव गंगुली आया, उसने टीम खड़ी की, धोनी को बना दिया कप्तान। धोनी ने टीम खड़ी की, विराट को बनाया, विराट को समझ में नहीं आया, रोहित आ गया कि धोनी ने 3 टीमें बना के दे दी जितनी देर वो कप्तान रहा है। अच्छा, आप निकाल के देख लें कि एक सीरीज यहाँ पे हो रही है इंडिया की, एक वहां पे हो रही है एट अ टाइम, तो उसने 3 टीमें बना के दे दी हैं। सही। हमारे कप्तान ने क्या किया? हमारे कप्तान ने मिडल ऑर्डर ही नहीं बनाया, हमारे कप्तान ने बैट्समैन ही नहीं बनाया, हमारा कप्तान छोटी सीरीजों के खिलाफ मैच नहीं छोड़ रहा। बाबर आजम जिस वक्त वो कप्तान था वो ये था कि भाई मैंने अपना स्कोर करना है। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे पर्सनली कि मैं तो कोई वो नहीं हूँ एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, मैं एक व्यूवर हूँ, एक अदना सी व्यूवर, लेकिन लोग बाबर आर्मी करते हैं। बाबर बहुत अच्छे प्लेयर है, नो डाउट, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, बाबर सिर्फ सेल्फिश अपने लिए खेलते हैं, वो टीम के लिए कभी भी नहीं खेलते। उनको बस ये होता है कि मैं अपने स्कोर बनाऊं, डॉट बॉल्स खेलता रहूं, आउट ना हूं, पिच पे खड़ा रहूं। जो मैं एक अदना सी समझ लें एक व्यूवर हूं मैच देखने के लिए, मुझे कोई अक्ल नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता, क्या इसमें टेक्निकलिटीज हैं, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा होता है बाबर या रिजवान, ये दोनों क्यों नहीं टीम जिताते? ये बस अपने आप को सेफ रखते हैं और अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं कि जी इतने रिकॉर्ड्स बना लिए हमने इतने स्कोर कर लिए हैं, लेकिन ये कभी भी टीम जितवाने के लिए नहीं खेलते। आपने सवाल भी खुद कर लिया, जवाब भी खुद दे दिया। नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्यों नहीं खेलते? इतने बड़े प्लेयर्स हैं। नहीं देखें, बड़ा प्लेयर वो ही होता है। मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, जैसे जो प्लेयर होता है ना, अगर वो 20 स्कोर करे, 25 करे, 30 करे, उससे टीम जीते तो तब ही बड़ा प्लेयर। हाँ, तब फायदा होता है। एग्जैक्टली। इसका फायदा नहीं है कि वो 100 करे, वो अपना 80 करे, 50 करे, भाई मैं रिलैक्स हूँ, मेरा नाम बड़ा हो रहा है, इस चीज का फायदा नहीं है। पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है भाई। ऐसा ही है, यही मेरा सवाल था कि आप तो एक्सपर्ट हैं। मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ ना कि मैंने तो एज ए मिडल ऑर्डर, मेरा ख्याल है कि नंबर 6 पे जितने भी अभी तक कैरियर में खेले हैं, करंट जिन लोगों के साथ मैं खेला हूँ, इंक्लूडिंग जो मेरे उस वक्त कप्तान थे, मिसबाउल हक, उनका कोई 100 नहीं है एज ए मिडल ऑर्डर। वो नंबर 4 पे खेलते रहे अपने पूरे कैरियर में, उनके जितना भी कैरियर है वनडे का, उनका एक 100 नहीं। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि मैंने 200 किए हैं। और मेरा स्ट्राइक रेट आप देख लें, मेरी एवरेज देख लें एज ए मिडल ऑर्डर, और मेरी रेशियो निकाल के देख लें मैंने कितने मैचेस जितवाए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपना स्कोर करना बड़ी बात नहीं है। मैं उस प्लेयर को कभी भी बड़ा नहीं मानता, बड़ी बात है। मैं उस प्लेयर को कभी भी बड़ा नहीं मानता, चाहे जितना मर्जी बड़ा नाम हो, कि भाई कुछ भी हो जाए। जो लड़का, जो प्लेयर 20 करे, 25 करे, अगर उस चीज का टीम को फायदा हो रहा है और टीम जीत रही है, तब भी वो बड़ा प्लेयर कहलाया जाएगा, उसके बगैर वो नहीं कहलाया जाएगा बड़ा। मिकी आर्थर वाला क्या सीन था, क्या हुआ था वाकया आपका उनके साथ? मिकी आर्थर के साथ मेरा कोई सीन नहीं था। हाँ, मिकी आर्थर देखें, कुछ भी है, अब ये पाकिस्तान हमारा है। मिकी आर्थर
दूसरी कंट्री से आया है, हम उसको पे कर रहे हैं, सही, बिल्कुल सही। लेकिन आज तक मुझे गालियां किसी ने नहीं दी। वो कौन होता है मुझे गालियां देने वाला? गाली तो कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, और जिस तरह वो मुझे अब्यूजिंग कर रहा था, अच्छा, और जिन प्लेयरों के सामने कर रहा था, कि वो लेजेंड है, उस वक्त चीफ सेलेक्टर्स थे। आप बिलीव करें कि उस वक्त मेरे आप स्टेटमेंट्स भी आप निकाल के देख लें कि जिन जिन के मैंने नाम लिए थे, अभी तक उनकी स्टेटमेंटें क्यों नहीं बाहर आई। कि मैंने खुले लफ्ज़ों में बोला था ना कि माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं, तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, तबलीगें करते हैं, उनके सामने गालियाँ दी हैं। अगर मैं गलत हूँ, वो वज़ू करके कुरान पाक पे हाथ रख के बोल दें कि भाई मिकी आर्थर ने मुझे गालियाँ नहीं दी। क्यों दी थी गालियां उसने? परफॉर्मेंस पे? नहीं, कब मुझे वो ये कह रहा था कि आप एकेडमी में प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। मैंने कहा मैं क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए क्योंकि मैं चैंपियंस ट्रॉफी से वापस आया था, ये पाकिस्तान टीम जीत के आई हुई थी, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं आप अलाउ करोगे? मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूँ, अगर मेरे में कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो यहाँ पे कोचेज हैं, ट्रेनर है, मैं इनके साथ काम करूंगा। कह रहा है नहीं, तुम्हें मैंने अलाउ करना ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं करना? वो मुझे चीफ सेलेक्टरों के सामने ले गया। उस वक्त चीफ सेलेक्टर सारे बैठे हुए थे, सही। उसके उनके सामने वो मुझे गालियाँ देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। उसने पहली गाली दी, मैंने ऐसे करके चीफ सेलेक्टरों की तरफ देखा कि यार कि शायद ये बोलेंगे, शायद ये बोले। दूसरी गाली दी, फिर मैंने देखा, फिर नहीं वो बोल रहे। तीसरी गाली दी। अब माँ बहन की गाली तो कोई भी नहीं सुन सकता, देनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। और वो बंदा जो हमारी कंट्री का नहीं है, और वो गालियां दे, और वो कंट्री वाला भी क्यों दे? मैं वही कह रहा हूँ ना कि गलती भी नहीं है और फजूल में गालियां दे। एग्जैक्टली। तीसरी गाली दी, मैं फिर देख रहा हूँ पूरा पैनल बैठा हुआ है चीफ सेलेक्टरों का, और जो सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार ये क्या बोल रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। उसने जब चौथी गाली दी ना, तो मैंने ऐसे सबको देखा और सब चुप करके बैठे हुए और देख रहे हैं। जब उसने पांचवी गाली दी ना, तो तब मैंने उसको पकड़ लिया था। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। मारा था आपने उसको? नहीं, मैंने मारा नहीं, मैंने उसको बस ऐसे उसका गिरेबान पकड़ा है। तो मैंने उसको बस यही बोला है कि आपने नहीं आगे से दी गाली? मैंने सिर्फ उसको ये बोला है कि मिकी कंट्रोल योर लैंग्वेज, अदरवाइज आई स्लैप योर फेस। मैंने ये बोल के मैं बाहर निकला हूं, पीछे मेरे आए हैं कि उमर छोड़ दो, उसको छोड़ दो। लेके बाहर निकला है? नहीं नहीं, उसको छोड़ गया, मैं गुस्से में बाहर आ गया हूं। ओके, मैं गुस्से में बाहर आया हूं, मेरे पीछे प्लेयर आए हैं, चीफ सेलेक्टर आए हैं कि उमर छोड़ दो यार, क्या कर रही है वो मुझे अंदर लेके गए। तो मैंने फिर सबको सुनाई है। मैंने कहा उसने मुझे गालियां नहीं दी, उसने मुझे अब्यूजिंग नहीं की, उसने आप सबको अब्यूजिंग किया और उसने पूरे पाकिस्तान को अब्यूजिंग दी है। हम उसको पे करते हैं, वो हमें पे नहीं करता। मेरी गलती भी नहीं है, ये क्यों अब्यूजिंग कर रहा है? मेरे से पहले आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए था, आप लोगों को बोलना चाहिए था कि भाई ये पाकिस्तान का प्लेयर है, ये करंट प्लेयर है, आप कैसे अब्यूजिंग कर सकते हो? बहुत जबरदस्त। ओके, मेरे साथ तो ये इस तरह के कितने वाकये कि मैं आपको बताऊं, आप खुद बोलें कि ये अब इनकी क्यों नहीं बातें बाहर आई। मैं तो सख्ते में चली गई हूँ कि इतना कुछ हो रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ आपको 20 या 30% बताया है। मैंने आपको 20 और 30% भी नहीं बताया, मैंने अभी आपको 10% बताया है। अल्लाह, ये तो पूरी एक वहां पे एक जंग चल रही है। मैं आपको यही चीज तो बता रहा हूं कि इस तरह मेरा कैरियर खराब किया गया। मेरा कैरियर तो इस तरह खराब किया गया कि भाई तुमने नई गाड़ी क्यों ले ली? हाँ, कहाँ से ले ली? कहाँ से ले ली? क्या मतलब, पुप्पो बने हुए सारे वहां पे? मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, फेसबुक वाली पुप्पियां, कि भाई तुम ये ब्रांड क्यों पहन रहे हो, ये कपड़े क्यों पहन रहे हो? अच्छा, लोग जो है वो आपके ब्रांड और आपकी ड्रेसिंग सेंस से बड़े मुतासिर होते हैं आपके, क्योंकि आप एंटरटेन भी करते हैं, गाने भी गाते हैं। आपकी एक डांस की वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। देखिए मेरे पे तो ये इस तरह भी मुझे लेट डाउन किया गया कि भाई तुमने ये गाड़ी कहाँ से ले ली, ये कपड़े कौन से पहन रहे हो, ये ब्रांड तुम क्यों पहन रहे हो। मैंने उनसे सिर्फ ये बोला था कि देखें, ये तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कहा है कि अगर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सबसे पहले अपने आप पे लगाओ, उसके बाद अपनी बेगम बच्चों पे, बहन भाइयों पे, रिश्तेदारों पे लगाओ। अगर मैं हलाल तरीके से और अल्लाह ताला मुझे इज्जत से दे रहे थे,
तो मैं अपने शौक पूरे कर रहा था, तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी थी। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, फैशन की बात आ गई है तो वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। लोग बहुत सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। आपकी फैशन सेंस पे लोग बहुत तारीफ भी करते हैं, कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, तो किस तरह लेते हैं आप इसको? मैं पॉजिटिव लेता हूँ, और मुझे जो तारीफ करते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो तनकीद करते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी डांस वाली, वो शौक है डांस का? डांस का शौक किसको नहीं है, मेरा ख्याल आपको भी होगा। जब ऑनेस्टली बात, आप मुझे ऑनेस्टली बात बताएं, जब आपके किसी बहन भाई की शादी होगी, हाँ, क्या आप एंजॉय नहीं करेंगे? करनी चाहिए, हक है। मैंने अगर कामी भाई की शादी पे एंजॉय किया है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ज्यादा क्लोज आप कामी भाई से हैं या अदनान से? नहीं, मैं अपने सब भाइयों से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। हम 7 भाई हैं। ज्यादा प्यार किससे है? सब भाइयों से है। कोई एक तो होता है ना जिससे आप दिल दुख शेयर करते हैं। प्यार सबसे होता है, लेकिन एक ज्यादा क्लोज होता है, आप उससे अपनी बातें शेयर करते हैं जब आप लो हो, डाउन हो। हाँ, मेरी लाइफ में आप ये कह सकते हैं कि मेरे भाई तो मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड हैं, उनको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। लेकिन मेरा जो भाई है रहमान, वो, और कामी भाई का एक ब्रदर इन लॉ है उस्मान, अच्छा, उनसे आप ज्यादा क्लोज हैं। मैं इनसे ज़्यादा क्लोज हूँ, और मज़ा आता है इनके साथ कोई भी बात करने में। चलो जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।